अगर आप ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहां खूबसूरत बीचेस, ग्रीन माउंटेन्स और रिच कल्चर एक साथ मिले, तो श्रीलंका आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इंडियन ओशियन में बसा यह खूबसूरत आइलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी और वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कोलंबो, जो देश की कैपिटल सिटी, मॉडर्न लाइफ और लोकल कल्चर का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। अगर आप ऐसे देश में घूमने में इंटरेस्टेड हैं जहां कल्चर, नेचर और हिस्ट्री साथ साथ चलते हैं, तो श्रीलंका एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के व्लॉग में। और आज हम अपना बोरिया बिस्तरा और पासपोर्ट लेके चल पड़े एक इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो अभी हम पहुंचे हैं IGI एयरपोर्ट दिल्ली और हमारा डेस्टिनेशन है श्रीलंका। तो आज मैंने और मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, तो हमने चुना है श्रीलंका को। और एयरपोर्ट पे तो अच्छी खासी भीड़ है बॉस, मतलब लग रहा है कि हम ही नहीं, बहुत पब्लिक ट्रैवल पे निकली हुई है। और ये एक परफेक्ट हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने लपक लिया विंडो सीट, और हमारा प्लेन भी हमारे बैठते ही चल पड़ा। मतलब इसने ऐसा नहीं करा कि 4 सवारी और बैठेंगे तो निकलेंगे, और ये फटाफट से निकल पड़ा अपनी राह पे। और ये जो एक एक्साइटमेंट होती है कि विंडो सीट की, वो मुझे मिल गई है। और उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे टेक ऑफ देखने की। हालांकि मैंने पहले भी देखा है, लेकिन जितनी बार भी विंडो सीट पे बैठो, टेक ऑफ की एक्साइटमेंट बॉस उतनी ही होती है। और जैसे जैसे प्लेन स्पीड पकड़ता है, दिल की धड़कन ऐसी होती है धक 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 धक, कि बस अभी हुआ अभी हुआ। ओ हो, जो स्पीड पकड़ी है प्लेन ने, ऐसा लग रहा है कि मैं ही उड़ा रहा हूँ। पायलट होता तो भाई साहब बाकी लोगों की दिल की धक 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 भी हो जाती थी। अभी तो सिर्फ मुझे हो रही है। और ये हमारा प्लेन टेक ऑफ कर गया बॉस, प्लेन टेक ऑफ कर गया है। और अब नज़ारे देखने शुरू करेंगे, क्योंकि अभी अपन लोग भगवान हो गए हैं। देखो, ऊपर से देखेंगे हम लोग दुनिया को। ये दिल्ली ही है, थोड़ी देर पहले से कि ट्रैफिक में फंस के हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे, और अभी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया। ट्रैफिक का कोई टंटा ही नहीं, सारा ट्रैफिक छोड़ छाड़ के हम लोग निकल पड़े हैं। और ये देखो, नाइट व्यू शुरू हो गया है। अब हम लोग कोलंबो पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले कुछ नज़ारा हम लोगों का ऐसा है कि कोलंबो पहुंचने से पहले हमने श्रीलंका का नाइट व्यू देख लिया। तो अभी बस हमारी फ़्लाइट लैंड होने ही वाली है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। और उसके बाद अभी हम लोग कोलंबो लैंड करने वाले हैं। और अब हम लैंड हो चुके हैं कोलंबो में, लेकिन लाइन देख के मुझे दिल्ली मेट्रो की याद आ गई कि भाई दिल्ली मेट्रो में भी कभी कभी ऐसी ही लाइन लग जाती है मेट्रो तक जाने के लिए। और सामने हमारी बस खड़ी हुई है। ये फ़्लाइट से निकल करके हम लोगों ने अपनी बस ले ली है, जो कि हमें बाहर एग्ज़िट की तरफ लेके जाएगी। ये हम कोलंबो एयरपोर्ट पे आ गए हैं। एयरपोर्ट तो एवरेज सा ही लग रहा है, दिल्ली वाली बात तो नहीं है, लेकिन ठीक ही है। बहुत ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। कोलंबो एयरपोर्ट ठीक ही लग रहा है। क्राउड भी यहाँ पर ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। और ये हम बाहर आ गए और हमारी टैक्सी रेडी थी। हम टैक्सी लेकर के अपने डेस्टिनेशन यानी अपने होटल की तरफ चल पड़े हैं, जो कि कोलंबो में ही हमने बुक कर रखा है, ताज समुद्र। एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बट कैसी 5 स्टार है वो तो जाके ही पता चलेगा। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी पर। और ये देखो मेरे होटल का रूम, मैं आपको दिखाता हूँ। तिजोरी खुली पड़ी है, सामान मैंने रख दिया है, इसलिए सिर्फ मैं आपको व्यू के लिए पूरा रूम दिखा रहा हूँ कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी श्रीलंका में कैसी है। तो दिल्ली के 5 स्टार और यहाँ के 5 स्टार में काफ़ी फ़र्क लगा मुझे। यहाँ का 5 स्टार दिल्ली के 5 स्टार की बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि ये ताज की प्रॉपर्टी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगा कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है। दिल्ली की बराबरी नहीं है, या मतलब और भी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ देखी है मैंने ताज की, उसकी बराबरी नहीं है। और यहाँ ये होटल की लॉबी में आ गया हूँ मैं, तो आपको लॉबी दिखाता हूँ होटल हमारा कैसा है। होटल की प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ है, नीट एंड क्लीन, हाइजीन। तो चलो जी, अब कल दिखाएंगे हम आपको कोलंबो सिटी। तो आज हम आ गए हैं सीड कैफ़े। कोलंबो का बहुत ही फेमस एंशियंट कैफ़े है। और यहाँ के आर्किटेक्चर देख के आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये जो फैंस नीचे रखे हुए हैं, ये फैंस समझ में नहीं आया था। सबसे पहले मैंने देखा कि दुनिया में आज तक मैंने फ़ैन सिर्फ ऊपर रखे देखे, या फिर टेबल फ़ैन। ये ज़मीन पे रखे हुए पंखे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन आर्किटेक्चर देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये थोड़ा एंशियंट है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी शूंशां देखने को नहीं मिली। आइडली सारे जो कैफ़ेज़ होते हैं ज़्यादातर हाई फाई थोड़े से नीश बना के रखते हैं, बट यहाँ पर बहुत ही बेसिक डेकोरेशन है। जैसे पंखे ज़मीन पे रखे हुए हैं, टेबल कुर्सी सब कुछ। काफ़ी पुराना कैफ़े भी है, लेकिन बॉस खाना एक नंबर है। फूड की अगर मैं तारीफ़ करूँ तो खाना बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया, बहुत डिलीशियस फूड था। और कैफ़े भी बहुत मिनिमल लोग हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, बहुत ओवर क्राउडेड नहीं है।
और नीट एंड क्लीन सा आपको एक वाइब आएगी कि हाँ आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। मौसम बहुत अच्छा है, बीच पास होने की वजह से हवा बहुत आती है, तो थोड़ा सा मौसम में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने में हमें। अभी हम लोग इस कैफ़े से निकल करके जाएंगे बाहर की तरफ, फिर मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। अभी हम लोग कैफ़े से निकलने वाले हैं और ये सीड कैफ़े, अगर आप कोलंबो में आओ तो सीड कैफ़े ज़रूर विज़िट करना, ये मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा। दोस्तों अब हम आ गए हैं डिनर करने के लिए और ये दीदी देखो कुछ सेवइयाँ बना रही हैं, सेवइयों की कोई डिश बना रही हैं। नाम तो मैंने इनसे नहीं पूछ पाया था, बस मैंने शूट कर लिया कि कुछ तो बना रही हैं। और ये हमारे देखो शेफ़ भैया, इन्होंने अपनी टोपी उठा ली है, लगाई सर पे। अब तो कुछ ही जा कर के चूल्हा जलाएंगे और कुछ बढ़िया सा बनाएंगे हमारे लिए। ओहो कहाँ चले जा रहे हैं। और ये देखो दीदी हमारी रोटी बेल रही हैं अपने बेलन से। रोटी बहुत छोटी छोटी बनती है यहाँ पर, कुछ अलग ही तरीका था खाने का। और फाइनली हमारा जो फूड हमने ऑर्डर किया था सारा लग चुका है, क्वांटिटी के साथ साथ मतलब क्वालिटी भी एक नंबर। बॉस खाना बहुत टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था। वेज और नॉन वेज के दोनों ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये बिरयानी रखी है, नॉन वेज रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है, ये प्रॉन्स हैं, बहुत सारा दाल। और ये तो इतने टाइप का तो अचार है, 5-6 टाइप का अचार रखा हुआ था इन्होंने। और ये देखो करी है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी दोस्तों ने, तो मैंने तो वेज ही खाया। और ये अगले दिन आ गए। अब मैं आपको अपना रूम आराम से दिखाता हूँ क्योंकि रात के शूट में बाहर का व्यू नहीं आ पाया था। अंदर तो होटल सब एक जैसे ही होते हैं, वही बेड वही सोफ़ा, बट मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। जो होटल के बाहर व्यू था ताज का, वो मैं आज दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है मेरा पूल व्यू। जो रूम मुझे मिला है वो पूल व्यू है। दोस्तों आज मैंने और मेरे दोस्तों ने विज़िट किया यूनिवर्सिटी ऑफ जयवर्धनेपुरा, और यहाँ पे जूलॉजी म्यूज़ियम था जो कि हम लोगों ने विज़िट करा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हम लोगों को। इंटरेस्टिंग किस लिए लगा, क्योंकि हमने नॉर्मली म्यूज़ियम काफ़ी देखे हैं, बट यहाँ पर इस म्यूज़ियम में हर तरह के इंसेक्ट से लेकर के फिश, स्नेक्स या और भी तरह के जो छोटे हमारे एनिमल्स होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं, उन सब की वैरायटी इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। और ये सारे, ऐसा नहीं है कि कोई सैंपल बनाए हुए हैं, ये सारे रियल है। रियलिस्टिक भी नहीं, रियल है। ये जो आप स्किन देख रहे हो जिन जिन जानवरों की रखी हुई है, जो जो भी यहाँ पर एनिमल्स हैं, इनकी ये रियल स्किन्स में इन्होंने भूसा भर के रखा हुआ है, लेकिन उनकी जो स्किन है वो रियल है। यहाँ पर ये देखो फिश के जो ये कंकाल रखे हुए हैं, स्केलेटन रखे हुए हैं, ये रियल है बिल्कुल। तो एक एक इंसेक्ट्स को हम लोग इतना ध्यान से देख रहे थे कि शायद हमने इन्हें कुछ मूवीज़ में देखा है, सिनेमा में देखा है, या सिर्फ बुक्स में पढ़ा है इनके बारे में। पर आज म्यूज़ियम में रख के देख करके काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि शायद हमने ये चीज़ें नहीं देखी हैं। ये बहुत ही अजीब गरीब, देखो ये टर्टल है। टर्टल भी हमने देखा कि कितना मतलब बारीकी से उसको रखा हुआ है, और उसके बारे में जैसे एक ये देखो मंकी है। तो इस टाइप के बहुत सारे इंसेक्ट्स थे यहाँ पर जिनको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है अपने म्यूज़ियम में। तो ये म्यूज़ियम भी अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो या आपको हिस्ट्री में या इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है, नॉलेज के लिए तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि यहाँ पर इतने टाइप के आपको जो एनिमल्स नाम देखने को मिलेंगे, आप तो इतने जानते भी नहीं होंगे, हम भी नहीं जानते थे। बट हमने भी बर्ड्स और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे रखे हुए हैं, देखो किसी किसी के ये स्केलेटन रखे हुए हैं, स्कल रखा हुआ था अभी, ये यहाँ पर क्रोकोडाइल का ये रखा हुआ है स्किन। तो बहुत ज़्यादा मतलब देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि हमने इतनी पास से कभी इन चीज़ों को देखा नहीं है। एनिमल से तो दूर ही रहते हैं, इनसे तो डर ही लगता है, बट कभी देखा नहीं था। तो यहाँ हम म्यूज़ियम में जो देख रहे हैं ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। नॉर्मली घूमना फिरना भी, देखो यहाँ पर जिसे कहते हैं सांप की केचुली, वो रखी हुई है। ये देखो, ये देखो सारे ना जितने भी यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी हमें देखने में कि पहली बार देख रहे सारे स्कल्स स्केलेटन जो रखे हुए हैं। ये देखो, ये एक मंकी है आई गेस, मुझे तो मंकी ही लगा था, क्योंकि ज़्यादा पास से देखने का मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं भी थोड़ा थोड़ा दूर से ही देख रहा था। यहाँ पे हर तरीके की छोटे छोटे से उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि ये क्या है, लेकिन उतना नहीं समझ में आ रहा था। तो और हम लोगों ने टाइम कम होने की वजह से उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग गए भी नहीं। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, अगर जिन बच्चों को, जिन लोगों को इंटरेस्ट है इसमें। ये देखो जॉ रखे हुए हैं, शार्क का जॉ था ये, जो अभी हमने देखा, ये शार्क का जॉ था।
तो ये चीज़ें देखने में अगर जिसको इंटरेस्ट है स्कल एंड स्केलेटन फिशेस के जो भी रखे हुए हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखो स्कल ऑफ डॉल्फिन दिखाते हैं, ये देखो डॉल्फिन का स्कल था ये। दोस्तों फाइनली आज हमें टाइम मिला है, होटल के बाहर जो हमारा बीच था आज हम वहाँ जाएंगे और मैं निकल पड़ा हूँ कैमरा लेके सुबह सुबह। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है बॉस, खाली पेट ही जा रहे हैं। सबसे पहले हम बीच कवर करके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का बीच कैसा था। और जब मैंने होटल बुक किया था तो सबसे बड़ी जो इसकी प्राइम लोकेशन की वजह से किया था कि इस होटल के सामने अप फ्रंट ही एक बीच है। मुझे इस बीच पे जाने का इतना मन था, जब से आए हमें 2 दिन हो गए, टाइम नहीं मिला है, लेकिन आज फाइनली तीसरे दिन है और मैं बीच पे ज़रूर जाऊंगा। और आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ बीच व्यू कैसा है यहाँ का। दोस्तों मैं बीच पे आ गया हूँ और ये देखो यहाँ पर चल रही है तेज़ हवा, तो थोड़ा थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस आ सकती है, बट मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले मैं कुछ कोलंबो सिटी के बारे में आपको बताता हूँ। बॉस जितना भी हम लोग सुन रहे हैं श्रीलंका के बारे में कि फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा है ये देश, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैंने जो क्लीनिनेस देखी, जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्टनेस देखी, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मुझे पूरी सिटी में कहीं भी गंदगी फैली हुई नहीं दिखाई दे रही है। लोगों को रूल्स फॉलो करते हुए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए इतना ऑर्गेनाइज वे में देखा मैंने। पार्किंग देखी, इतनी ऑर्गेनाइज पार्किंग है ऐसी पब्लिक प्लेस पे जो आमतौर पे इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। हमारे यहाँ तो पॉश इलाका भी हो, इंडिया गेट इलाके पे भी इतना जाम और इतना मैस मचा रहता है, लेकिन यहाँ एक नॉर्मल बीच पे भी इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन माहौल है, इतना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड जगह दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ना रेड लाइट्स बहुत कम है, मैंने ये ऑब्जर्व करा, लेकिन जैब्रा क्रॉसिंग को पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है कि अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो जैब्रा क्रॉसिंग से ही करो और लोग वहाँ पे गाड़ी रोकेंगे, इसलिए यहाँ पे रेड लाइट्स बहुत कम है। चलो हम लोग बीच की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा समंदर की तरफ चलते हैं, समंदर की सैर करके आते हैं। काफ़ी दूर है, लेकिन यह है कि वॉक करने में यहाँ मौसम अच्छा है, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर यही धूप होती तो शायद बैंड बज जाती गर्मी में, लेकिन आज इतनी मौसम ठीक ही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसलिए मैं वहाँ तक पैदल जा सकता हूँ। तो हम लोग चलते चलते आ गए हैं यहाँ पर बीच पे। ये कौवे कहाँ से आ गए बीच में, कभी कभी तो डरा देते, चोंच ना मार दे, हट जा भाई। ये देखो दोस्तों, अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये फाइनली मैं बीच पे आ गया हूँ और ये अब मैं और थोड़ा पास जाता हूँ। हालांकि लोग यहाँ देखकर मुझे फील ही नहीं आ रही है यार कि मैं फॉरेन कंट्री में आया हूँ। श्रीलंका ऐसा लग रहा है मुझे कि साउथ इंडिया का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि ऐसी फील ही नहीं आ रही है। आपको जगह जगह लोग जो मिलेंगे वो ऐसा लगेगा कि मतलब इंडियन ही हैं या फिर साउथ इंडिया के कुछ थोड़ा सा उनका देखने को लगेगा। अदरवाइज ऐसी फील नहीं आ रही कि आपके आसपास अंग्रेज़ घूम रहे। श्रीलंका ऐसी फील ही नहीं आ रही कि एक अब्रॉड कंट्री में आया हूँ। ऐसा लग रहा है मैं केरला से थोड़ा आगे श्रीलंका आ गया हूँ, मतलब इंडिया का एक्सटेंडेड वर्जन लग रहा है मुझे ये। बीच बहुत नीट एंड क्लीन है, मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ की गवर्नमेंट की, यहाँ के लोगों की। भाई कुछ भी है, इतना वेल मेंटेन्ड बीच मैंने नहीं देखा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं फिर भी देखने को मिल जाता है। देखो बीच पे एक बॉटल पड़ी हुई थी जो मैंने कवर कर ली है कि हाँ, लेकिन जो यहाँ पर एक पीस मुझे मिला, ओ हो, ये शायद मैंने गोवा में मिस किया था, लेकिन यहाँ जो पीस मुझे इस बीच पे मिल रहा है, ये पीस मैंने गोवा में भी नहीं फील किया था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं है। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर लोग बहुत कम हैं, ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए ये बीच बहुत नीट एंड क्लीन है। ये देखो वेव्स आ रही है, ओहो, इनका शोर कानों को कितना अच्छा लग रहा है, कितना पीसफुल है। मैं थोड़ी देर यहीं बैठकर इस मोमेंट को एंजॉय करना चाह रहा हूँ। दोस्तों मोमेंट एंजॉय कर लिया मैंने। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। कितना भी घूमना हो घूम लो, लेकिन अगर पेट में कुछ नहीं है, भूख लग रही है, तो घूमने में भी मन नहीं लगता। तो अपन चलते हैं बैक टू द होटल, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो रहा है। चल के कुछ पेट पूजा की जाए, बाकी का श्रीलंका और कोलंबो हम बाद में घूमेंगे, क्योंकि खाली पेट
घुमाई भी अच्छी नहीं लगती। तो चलते हैं होटल। आने के टाइम में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जाने के टाइम में हालत ख़राब हो रही है क्योंकि भूख लग रही है ज़ोर से, और ऐसा लग रहा है होटल कितनी दूर चला गया। वॉकिंग आने में तो ठीक लग रहा था, जाने में ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा है। रोड के किनारे किनारे देखोगे आप, कहीं भी आपको कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी। ये रहा ताज समुद्र कोलंबो, बोर्ड है होटल का। अब मैं होटल पहुंच गया हूँ। प्रॉपर्टी बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं। स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। कभी किसी से कुछ पूछो, कोई हेल्प मांगो तो सब एकदम रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ऐसी जगह है यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। वेलकमिंग नेचर है लोगों का कि यहाँ आओ भाई, हमारी कंट्री में स्वागत है आपका। फाइनली आ गया हूँ मैं रेस्टोरेंट। ओहो हो, भूख लग रही है भैया, एंट्री करा दो जल्दी से। चलो 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 चलो, कहाँ लगा दिया खाना। फाइनली आई एम एंटर्ड इन द रेस्टोरेंट। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो कि ताज में इनकी वैरायटी तो होती ही है। तो यहाँ फ्रूट्स हैं, यहाँ पर चाय कॉफ़ी सैलड, ओहो सब कुछ है भाई। किससे शुरू करा जाए, मैं तो कंफ्यूज हो गया। सुबह सुबह सैलड कौन खाता है भाई। सुबह अपने को कुछ चाहिए हैवी ब्रेकफास्ट जो थोड़ा दिन कट जाए, तो मैं कुछ बढ़िया से ढूंढता हूँ। यहाँ डोसा काउंटर है, डोसा तो खा सकते हैं, सुबह सुबह डोसा लिया जा सकता है। बट कुछ नया ट्राई करते हैं। कुछ नया ट्राई करने के लिए फ़िल्टर कॉफ़ी है। ये क्या है, हॉपर। ये कुछ बढ़िया था, ये भी मैंने ट्राई करना था। ये मैंने ट्राई किया और बहुत ही क्लासिक था। हॉपर के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो हॉपर क्या है, बेसिकली डोसे का ही एक वर्जन है जो कि बाउल शेप में बनता है, और बैटर उसका वही होता है जो राइस का होता है जिससे डोसा बनता है, और उसी के अंदर आपको एग फिल करके दे दिया जाता है तो वो नॉन वेज हो जाता है, और वेजीज फिल कर दी जाती हैं तो वो वेज हो जाता है। तो हॉपर इज़ लाइक डोसे का ही एक बॉल फॉर्म में, डोसा ही कह लो उसको, डोसा ही होता है बट थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो जाता है। और बच्चे देखो एंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट अच्छे से। अरे भाई मैं भी कुछ ले लूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में सारा खाना रह जाएगा। ये देखो हॉपर रखे हुए हैं यहाँ पर बना के। वाओ, हॉपर इज़ अ गुड, मतलब मैंने टेस्ट किया था, अच्छा लगा था काफ़ी। कितने टाइप के जूसेस रखे हुए हैं। कहते ज़्यादा ऑप्शन दे दो तो दिमाग भी चकरा जाता है भाई, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऑप्शन कम रहे तो बंदा कम से कम टूट पड़ता है कि मुझे यही खाना है। बट मैं तो कवर करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि इतने ऑप्शंस, इतने टाइप की तो कुकी और केक्स रखे हुए हैं यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा क्या खाया जाए, क्या ले लिया जाए। सुबह से मुझे पूरा दिन निकालना है तो कुछ तो हैवी ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। थोड़े बहुत में काम नहीं चलेगा बॉस, पैदल बहुत चलना पड़ेगा अभी मेरे को। आज सुबह से बीच पे घूमने के बाद भी मुझे बहुत भूख लग रही है। अब लग रहा है कि हाँ एक हैवी ब्रेकफास्ट बैठ के किया जाए। तो मैंने शूट कर लिया है, आपको दिखा दिया। उसके बाद अब बैठ के मैं तरीके से अब थोड़ा ब्रेकफास्ट तो कहते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे फ्रेश टी हमें देते हैं। फ्रेश टी इसका मतलब है कि भाई पत्ते तोड़ करके सीधे बागान से आकर के यहाँ रखे हैं, और आपको ये यहीं पर क्लीन करके बना करके और चाय देंगे, जिसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, ला सकते हो अपने घर और बाद में पी सकते हो। तो ये फ्रेश 7 दिन के अंदर बेसिकली प्लांट से टूटने के बाद आपके घर में ये फ्रेश है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक स्टोर में या कहीं ऐसी, तो आपको जो एक फ़ील आएगी वो फ्रेश टी की फ़ील आएगी, ऐसा ही लोग कहते हैं। हालांकि टी में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ क्योंकि मैं टी पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्गेनिक कुछ टी ली। चाय एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक स्पा में आ गए। स्पा के अंदर जो हमारा मसाज और ये सब जो सर्विस थी कि हेड शोल्डर की मसाज के लिए, तो वहाँ पर सर्विस जो थी वो बहुत ही आयुर्वेदिक टाइप कर इन्होंने रखा है। और जो ऑयल्स आप ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। तो यहाँ से मैंने एक पेन रिमूवल ऑयल भी लिया था। और दोस्तों फाइनली आज हमारा लास्ट डे है श्रीलंका में, और आज सुबह से हम लोग एक्सप्लोर करने आ गए हैं पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी क्या है? पोर्ट सिटी बेसिकली श्रीलंका गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक खुद का एक आइलैंड है, आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो कि इन्होंने खुद ही बनाया है एक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, जहाँ पर टूरिस्ट के साथ लोकल्स भी आते हैं अपना दिन स्पेंड करने, अपना वीकेंड मनाने यहाँ पर आते हैं। ये अगर आप किसी मैप में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद का आर्टिफिशियल बनाया हुआ एक ऐसा आइलैंड है जो गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया है।
तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो नॉर्मल जैसे शॉप्स हैं, शॉप्स की प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं कहूँगा ओवरऑल कोलंबो जो है बहुत ही एवरेज सिटी है कि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा एंजॉय करने के नाम पर, लेकिन लोग आपको हर जगह एक जैसे ही मिलेंगे। ये देखो बीच का आनंद ले रहे हैं, ये देखो कहाँ बीच का आनंद बीच में बैठ के ले रहे हैं, रास्ते के सामने ही लेट गए हैं। बस लोग आपको ऐसे लगेगा कि सारे के सारे इंडियन ही हैं, कुछ तो वो वहाँ के लोकल्स भी आपको इंडियन ही लगेंगे क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो फॉरेन की, जैसा मैंने पहले भी कहा, फॉरेन की फील आ नहीं रही है, ऐसा लग रहा है एक्सटेंडेड इसमें साउथ इंडिया में ही घूम रहे हो। तो यहाँ का बीच, लेकिन इसकी तारीफ़ करूँगा कि गवर्नमेंट ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए लोग बड़े अच्छे से फॉलो भी करते हैं। आपको मैं बीच दिखाऊंगा कितना नीट एंड क्लीन है, कितना, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी होती है तो ओबियसली फैमिलीज़ भी आती हैं, लोग खाना खाते हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी गंदगी फैली हुई नहीं दिखाई देगी। इतना वेल ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन्ड बीच है ये। हालांकि हमारे यहाँ इंडिया में जहाँ पर भी टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ आपको इजीली ये सब देखने को, मैस देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर नीट एंड क्लीन जो इतना रखा हुआ है एटमॉस्फेयर यहाँ का, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, बोट राइड होती हैं और बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटी हैं, स्विम वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर भी मतलब गोवा से काफ़ी बेटर लगा मुझे। गोवा में ऐसा लगता है जैसे इतना सादा पैसा लूट रहे हैं, वो फील यहाँ पे नहीं आई। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो किसी बीच पे, बीच वाली जगह पे घूमने के लिए, किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे जहाँ पानी में आपको एक्सप्लोर करना है, तो श्रीलंका एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप फैमिली के साथ विजिट करते हो तो। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है कि आप फैमिली के साथ आते हो तो इट्स सेफ, सिक्योर, नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टीज़। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन एक हो सकता है श्रीलंका। एक तो अब्रॉड की एक ट्रिप हो जाएगी, गोवा में धक्के खाने से अच्छा है उतने ही पैसों में आपका श्रीलंका में भी बहुत अच्छा वेकेशन स्पेंड कर सकते हो आप। सो जब भी प्लान करो तो इसको एज ए ऑप्शन ज़रूर कंसीडर करना। मैं आपको पोर्ट सिटी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है कि बिना लाइफ जैकेट के पानी में ना जाएं, जो कि हर जगह होते ही हैं जहाँ पर पानी होगा। तो जो जिन लोगों को तैरना नहीं आता या आता भी है तो भी सेफ्टी कंसर्न तो होता ही है कि आप ऐसी जगह तैरने जा रहे हो जहाँ आपको पता नहीं है कि स्विमिंग पूल तो है नहीं, ये समुंदर है बेटा, समुंदर। समुंदर किसी का सगा नहीं होता, चाहे तैरना आता हो या ना आता हो। तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। बीच पे मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड करा, अब मैं घूम रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमें जाना है घूमने लोटस टावर, लेकिन अभी उसमें टाइम है। तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हवा चल रही है, बादल हो गए, धूप नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम स्पेंड यहाँ पे किया जाए। हालांकि एक्टिविटी करने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है। दोस्तों फाइनली हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, लोटस टावर, जिसे कह सकते हैं श्रीलंका का बुर्ज खलीफा। श्रीलंका ने अपना खुद का बुर्ज खलीफा बना लिया, कहते हैं हमें नहीं जाना दूसरे वाले के यहाँ, हम अपना बुर्ज खलीफा खुद बनाएंगे। तो इन्होंने अपना लोटस टावर बनाया है जो यहाँ की एक बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी है, जहाँ अगर लोग आते हैं तो इस पे मतलब घूमने का बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टिकट लेनी पड़ेगी, तो टिकट की लाइन में हम लोग लग गए हैं। टिकट की कॉस्ट थी श्रीलंकन 6600 रुपीज़, जो कि इंडिया के होते हैं करीब 2200 रुपये। तो ये मैंने टिकट ले ली है और टिकट के बाद हमारे को रास्ता बता दिया कि आपको कहाँ जाना है। तो एंट्री के लिए हमें थोड़ा आगे जा कर के सिक्योरिटी चेक से गुजरना है। अगर लोकल्स हैं तो लोकल आईडी से काम चल जाता है, लेकिन अगर आप बाहर किसी और कंट्री से हैं तो आपको पासपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटी में। पासपोर्ट बहुत मैंडेट है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। तो जब हम लिफ्ट से आते हैं तो 29th फ्लोर पर आना था हमें। 29th फ्लोर पे हम आ गए हैं। मेरे सामने कोई एक बॉडी बिल्डर टाइप का हीरो टाइप बंदा चल रहा है, सलमान खान की तरह जेब में हाथ डाल के। इसने मेरे वीडियो का व्यू तो ख़राब कर ही दिया, बट चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही उसके पीछे चल रहा हूँ तो क्या कर सकते हैं। बट बंदा फुल स्वैग में है, जो भी है। फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं बॉस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या व्यू है भाई। 29th फ्लोर से पूरा कोलंबो सिटी दिखाई दे रहा है लगभग, थोड़ा छोटा दिख रहा है बट पूरा कोलंबो सिटी दिखाई दे रहा है। चलो मैं थोड़ा सा और आगे जाके आपको दिखाता हूँ, लगता है सलमान खान मेरे आगे आगे ही चलने वाला है। चलो इससे आगे निकल जाते हैं। इंडियन ओशियन, जगह जगह यहाँ पर डिस्टेंस और लिखा हुआ है कि जो भी जगह यहाँ पर पॉइंट आउट कर रखी है पूरे कोलंबो के बारे में लिखा हुआ कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है, और जो कि आप यहाँ से आप देख भी सकते हो। जो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है और वही डेस्टिनेशन आपके सामने भी है, तो आप देख भी सकते हो कि
जिस बिल्डिंग के बारे में यहाँ लिखा है वो बिल्डिंग यहाँ से कितनी दूर है। लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन बारिश होने लगी है हल्की हल्की सी, और इस बारिश की वजह से लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। ये देखो, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, टॉप व्यू। ये यहाँ के बुर्ज खलीफा की चोटी है, मतलब यहाँ के जो ये लोटस टावर की चोटी है। ये देखो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बारे में लिखा है। अब एयरपोर्ट आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, जो कि बारिश के चक्कर में लोग यहाँ से काफ़ी अंदर चले गए हैं बिल्डिंग में, क्योंकि लोग थोड़े अनकंफर्ट हो रहे थे। तो अब थोड़ी सी यहाँ पर भीड़ छट चुकी है, तो मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि किसी भी ऊंची बिल्डिंग से, हमारे तो नोएडा में चले जाओ तो 25वें माले की बिल्डिंग तो वहाँ भी मिल जाती है। श्रीलंका में 29 पे आके जो व्यू मिल रहा है, हमारे नोएडा में तो 25 पे आ जाता है। बट ठीक है, यहाँ आए हैं, इनके लिए ये टावर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सेंटर में है और जिसे 360 डिग्री व्यू मिलता है कोलंबो का। व्यू तो वाकई काबिल तारीफ़ है, बट जितने पैसे लगे हैं पता नहीं उतने का वर्थ है कि नहीं है। ये तो आप भी आके जज करके ही बता सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है यार, कि एक व्यू के लिए, और वो भी सिर्फ एक सिटी व्यू के लिए 2200 रुपये दिए हैं मैंने अभी। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, कि देखते हैं यहाँ पे और हम क्या क्या कर सकते हैं। 2200 रुपये में क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं उस पर डिपेंड करता है। हालांकि बारिश हो रही है, ये भी हमें अंदर जाने के लिए कह रहे हैं कि भैया अंदर चल लो, बारिश होने लगी है, भीग जाओगे। लेकिन ये देखो, ये सलमान खान फिर कहीं आगे चला गया। मैं आगे चला जाता हूँ इससे, वरना ये फिर वीडियो ब्लॉक कर देगा। ओह वाओ, बादल देख रहे हो, क्या व्यू आ रहा है बॉस। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये है कि मौसम ने हमें तो मतलब बारिश से कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, कौन सा बह जाएंगे इतनी बारिश में, लेकिन बारिश ने मौसम बना दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी हाइट पे जो ये बारिश हो रही है, इसकी वजह से मौसम बन गया है। पैसे तो यहीं वर्थ हो गए, कितनी हाइट पे जब रिमझिम बारिश हो, मज़ा आ गया। ये देखो, जो स्टेडियम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये प्रॉपर्टी बताई हुई है, ये स्टेडियम कहाँ है, और ये स्टेडियम आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। ये रहा वो स्टेडियम, इसका डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली बिल्डिंग वो स्टेडियम है एग्जैक्टली, कि जो आप यहाँ से देख भी सकते हो, जो डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से लगभग आप पूरी सिटी ही देख सकते हो। छोटी दिखाई देगी, बट आपको लगभग सारी सिटी और उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पर डिस्टेंस के साथ लिखा हुआ है। तो एक 360 डिग्री व्यू हमने यहाँ से देखा लोटस टावर पे चढ़ के कोलंबो सिटी का, बहुत ही सुंदर था। रात का समय होता तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी भी कुछ टाइमिंग्स हैं, जो सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक ही ओपन होता है ये। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें आप रात भर एंजॉय कर सकते हो या कहीं देख सकते हो, नाइट का व्यू देख सकते हो। हमारा भी एक सर्टेन टाइम था, हमने व्यू देखने के बाद फिर हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि आज ही हमें श्रीलंका इंडिया के लिए निकलना है। तो बहुत हो गया व्यू देखना, उसके बाद हम लोग यहाँ से चल पड़े, और उसके बाद जब हमें नीचे आए तो पता चला कि उस टिकट के अंदर हमारा एक सिनेमा भी इंक्लूड था। तो सबसे पहले हम सिनेमा का जो हॉल था उसमें हम एंटर हुए। वहाँ पर एक मैंडेड मूवीज़ चलती रहती हैं, एनिमेटेड मूवीज़ हैं। सबसे पहले श्रीलंका के बारे में पूरा उसका ज्ञान जो है श्रीलंका का मूवीज़ के थ्रू हमें दिया गया, कि श्रीलंका बना कैसे और कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये सारे इसके थ्रू हमें, एक एनिमेटेड मूवी के थ्रू हमें पूरा बताया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप बोर नहीं होगे। एनिमेशन बहुत अच्छा है और आपको एंगेज करके रखता है। ये देखो, अगर आप देख पाओगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि आप तो वीडियो में देख रहे हो, मैंने लाइव देखा तो मुझे काफ़ी एंगेजिंग लगा था, कि आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बच्चों के लिए खासकर काफ़ी एंटरटेनिंग है। हम लोगों को तो ठीक ही लग रहा था, पर बच्चे अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे। तो बच्चों के लिए एंगेजिंग है कि वीडियोस देखना, और काफ़ी एंटरटेनिंग था। तो इनिशियली पहला एक शो होता है जिसमें श्रीलंका के बारे में होता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाते हैं तो उसके बाद एक और शो शुरू होता है जिसमें कोलंबो सिटी के बारे में बताते हैं। इसमें कोलंबो सिटी का पूरा डेवलपमेंट बताया है टेक्नोलॉजी वाइज, कि कोलंबो मतलब श्रीलंका कैसे डेवलप हुआ, कैसे बना, कैसे आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी वाइज कैसे कहाँ पे स्टैंड करता है, इकोनॉमी कैसे चलती है। पूरा एक श्रीलंका का उन्होंने जो एक जर्नी है वो एक एनिमेटेड मूवी के थ्रू इसमें बताई हुई है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है।
सेकंड हॉल के बाद जब हम थर्ड में जाते हैं, थर्ड में इन्होंने बहुत ही एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया हुआ है, खास करके बच्चों को बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगता है। इसमें मोशन सेंसर के थ्रू इन्होंने गेम बनाई हुई है कि अगर आप उस पर स्टेप अप करते हो तो बटरफ्लाई उड़ रही हैं, एनिमल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं अगर आप पर्टिकुलर एक ब्लॉक पे पैर रखते हो। ये देखो, ये मंकी ने जंप करा तो ये मेरे पैर रखने से करा, कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। जब आप सेंसर्स पे पैर रखते हो तो एनिमल्स जंप करते हैं। ये जंप बहुत ही मतलब एंगेजिंग लगती है, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, तो किड्स वाज इंजॉइंग। हम लोगों ने भी मतलब देखा हुआ है इस टाइप का पहले, लेकिन यहाँ श्रीलंका में मतलब पहली बार देख रहे थे कि यहाँ पर भी ये फीचर करा हुआ है कि एग्जीबिशन या वो कह सकते हैं म्यूज़ियम जैसा बनाया हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा था। ये वाला हॉल कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे जाते हैं और वहाँ पर भी बच्चों के जैसे ही मतलब कुछ तो एंगेजिंग एक वो बनाया हुआ है, एनिमेशन जहाँ पर चलते हैं। ये देखो कितना एंगेजिंग लगता है कि सामने से जब ये चल रहे हैं एलिफेंट, मंकी। यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी मोशन सेंसर लगे हुए हैं कि जो भी ये लाइट्स हैं ये आपकी हैंड वेव्स के थ्रू हिलती हैं वहाँ से, तो आपको बड़ी अच्छी फील आएगी। ये देखो जैसे हैंड हिलाएंगे तो ये देखो काफ़ी एंगेजिंग था कि वन टाइम वॉच में वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब 2200 रुपये लगे थे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अदरवाइज़ तो ठीक ही है, इतना कुछ बहुत ज़्यादा वाव नहीं है, बट अच्छा था, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। बट हम लोगों को फाइनली मैंने एक यहाँ मैं बुर्ज खलीफा कहने वाला था, लोटस टावर के साथ चांद की भी एक फ़ोटो लेने की कोशिश की जो बहुत अच्छी आई। और उसके बाद वापस पहुँचे हम लोग कोलंबो एयरपोर्ट, अपना बस्ता उठाकर और इंडिया आने की तैयारी कर ली है। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ पूछना हो तो सीधा कमेंट कर देना, आपके डीएम में आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।